डियर स्टूडेंट्स, ये 5 गलतियां आप एग्ज़ाम हॉल में बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि आप कितनी भी अच्छी तैयारी क्यों ना कर लो, लेकिन अगर आपने कुछ बातों का ध्यान एग्ज़ाम हॉल में नहीं रखा तो आपका सिलेक्शन रुक जाता है, आपके 5-6 नंबर रुक जाते हैं। वो बातें कौन सी होती हैं? जैसे सही से रोल नंबर फिल ना करना या ओएमआर शीट को आंसर बुकलेट नंबर ना फिल करना। दूसरा कि लोग क्या करते हैं कि कॉन्फिडेंस उनका जो होता है, उनने कितनी अच्छी भी तैयारी क्यों ना की हो, कॉन्फिडेंस उनका लो हो जाता है। होता किस वजह से, आगे इस वीडियो में बताऊंगा। तीसरा, लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं कि एग्जामिनर ने पूछा क्या है। मैं खुद असिस्टेंट प्रोफेसर हूं, मैं जब पेपर बनाता हूं तो मैं ध्यान देता हूं कि पेपर का लेवल क्या रखना है। तो आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। पढ़ना कैसे होता है आगे बताते हैं। जो डबल डाउट्स वाले क्वेश्चन होते हैं उनको कैसे सॉल्व करना होता है। जब पेपर में निगेटिव मार्किंग होती है तब किन बातों का ध्यान रखना होता है। और जो पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कई बार तो हम लोग आंसर भी टिक सही करते हैं लेकिन ओएमआर शीट में हम उसको गलत गोला कर देते हैं। होता किस वजह से? तो दोस्तों, ये सारी गलतियां अगर आप ना दोहराना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अश्विनी कुमार वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर अश्विनी टॉक प्रोफेसर्स में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब आप एग्जाम हॉल में जाएं, आपको ओएमआर शीट सबसे पहले दे दी जाती है। आप उसमें रोल नंबर और जो आंसर बुकलेट नंबर है या क्वेश्चन बुकलेट नंबर है उसको बहुत अच्छे से फिल कीजिए। अगर आपने ये गलती कर दी, इसमें वाइटनर लगा दिया, आपका कॉपी कभी चेक नहीं होगी, इस बात का जरूर ध्यान दीजिए। उसके अलावा बाकी डिटेल भी बहुत अच्छे से आप लोग को फिल करनी ही करनी है, लेकिन रोल नंबर और अपना आंसर बुकलेट नंबर बहुत अच्छे से ध्यान से फिल करना है। दूसरा, अपना कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा मेंटेन करके रखना है। अगर आपने कॉन्फिडेंस लेवल मेंटेन नहीं किया तो जो क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से तैयार किए होंगे, अगर पेपर में आ भी गए तो आप उनको रिकॉल नहीं कर पाओगे, याद नहीं कर पाओगे इसका आंसर है क्या सही। वो किस वजह से होता है? दोस्तों, जब आप पेपर सॉल्व करना चालू करते हैं, सपोज कीजिए आपने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए, अगर उसमें आपने 6-7 क्वेश्चन पॉजिटिव सॉल्व कर दिए अच्छे तरीके से तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाता है। लेकिन अगर आपने 10 में से आपको 2 ही के आंसर आ रहे हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो होता रहता है। इस वजह से फिर आगे सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है, क्योंकि हम डर जाते हैं, अरे मुझे तो आ ही नहीं रहा, 10 में से मैं केवल 2 क्वेश्चन कर पाया हूं, आगे पे पता नहीं पेपर कैसा होगा। इस वजह से हमारा कॉन्फिडेंस लेवल खत्म हो जाता है। इसके लिए करना क्या है, अगर आपको शुरुआत में 10 में से 6-7 क्वेश्चन आ रहे हैं तो ठीक है, आप बढ़ते रहिए। अगर नहीं आ रहे हैं तो पेपर को लास्ट से सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। वहां देखिए कि आपको 10 या 12 क्वेश्चन में से आप लोग 50% से ज़्यादा सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। अगर वहां भी दिक्कत है फिर आप मिडिल पोर्शन से, क्योंकि कॉन्फिडेंस मेंटेन करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। फिर दूसरी गलती, ओवर कॉन्फिडेंस में कभी नहीं आना है। होता क्या है, आपको रात के 2 बजे नींद में भी अगर कोई सवाल पूछ लिया जाए ना, आप उनका जवाब हमेशा सही दोगे, लेकिन पेपर में वही सवाल आप गलत करते हो। क्यों? क्योंकि आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते नहीं हो। क्यों? क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं। अगर आपका पेपर अच्छा होने लगा फिर आप क्या करोगे, क्वेश्चंस को एक एक पॉइंट नहीं पढ़ते, फिर आप सरसरी नज़र से देखते हो और देखते हो कि आंसर लगा देते हो। गलती पता कहाँ पर होती है? कुछ क्वेश्चन जहां पे होता है कि इनमें से ये नहीं है, या वो क्वेश्चन जिनमें नॉट वर्ड लिखा होता है, आप लोग नॉट को इग्नोर कर देते हो और आंसर क्लिक कर देते हो। मैंने भी कई बार गलती की है, इसीलिए मैं बता रहा हूं क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना आना चाहिए। यह ध्यान देना चाहिए कि एग्जामिनर कहां पर फोकस कर रहा है, क्या चीज पूछ रहा है। अब बात करते हैं कि जो डबल डाउट्स वाले क्वेश्चंस हैं उसमें हम क्या करें। दोस्तों, जब हमने बहुत अच्छी पढ़ाई करी होती है तो जब हम सवाल पढ़ते हैं तो उसका आंसर हमको क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही क्लिक हो जाता है कि इसका आंसर होगा क्या। फिर हम ऑप्शंस में जब देखते हैं वहां पे उसका आंसर लिखा होता है, लेकिन फिर हम जब बाकी ऑप्शंस को देखते हैं फिर देखते हैं इसका आंसर ये सही होगा या ये होगा। ये होते हैं डबल डाउट्स वाले क्वेश्चन। हमको सिंपली करना क्या होता है, क्वेश्चन पढ़ते समय जो आंसर हमारे माइंड में क्लिक किया है उसको वहीं पर ही हम लोग या तो नोट कर लें या फिर अंडरलाइन कर लें। फिर उसके बाद हम ऑप्शंस में देखते हैं कि अब वही ऑप्शन सही है या उसके अलावा भी बाकी जो ऑप्शंस हैं उनमें सही आंसर है या नहीं। अगर तुमको बाकी 3 ऑप्शंस में नहीं समझ में आ रहा है कि इसका आंसर हो सकता है तो वही आंसर क्लिक कीजिए जो आपको क्वेश्चन पढ़ते समय माइंड में आया था। याद रखिए दोस्तों, 100 में 80% वही आंसर सही होता है जो आपको पहली बार में क्लिक कर जाता है माइंड में। इसलिए डबल डाउट्स वाले क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करने चाहिए। और नोट क्यों करना चाहिए हमको जो हमको क्लिक कर रहा है? क्योंकि जब हम पूरा पेपर सॉल्व कर लेते हैं फिर हम डबल डाउट्स वाले क्वेश्चन को जब देखते हैं फिर हमको याद ही नहीं आता है कि इसका कौन सा ऑप्शंस मेरे दिमाग में क्लिक किया था। इसलिए नोट करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। फिर बात करते हैं डोंट प्ले ब्लाइंड गेम। ब्लाइंड गेम क्या होता है? वो पेपर जिनमें निगेटिव मार्किंग होती है उनमें लोग क्या करते हैं, चारों ऑप्शंस में कुछ भी नहीं आ रहा है,
आप बिना जाने कभी राम का नाम लेकर के, कभी राधे राधे नाम लेकर के, कुछ भी करके आप एक ब्लाइंड ऑप्शन लगा देते हो। ये सबसे बड़ी गलती होती है। इसका खामियाजा ये होता है कि जो आपने सही क्वेश्चन किए हैं उसमें से आपके नंबर कटते हैं। इस वजह से ब्लाइंड गेम बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए। नहीं क्वेश्चन आ रहा है बिल्कुल छोड़ दीजिए। कई बच्चे तो क्या गलती करते हैं कि जब पूरा पेपर सॉल्व कर लेते हैं उसके बाद OMR शीट को फिल करते हैं। ये गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मैंने अक्सर अपने स्टूडेंट्स को देखा है, जब मैं भी क्लास में ड्यूटी देता हूँ, बच्चे लास्ट में जब करते हैं, जब टाइम कम बचता है, बेल बज जाती, फिर बोलते हैं सर 2 मिनट दे दीजिए, गोला करना रह गया है। इसलिए 10-10 क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और उनको गोला भरते रहिए, या 20 क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, उनके गोला भरते रहिए। अगर आप लास्ट के भरोसे बैठेंगे तो आप गलत जरूर करेंगे। अगर आपके पास पर्याप्त समय है फिर भी आप सोचते हो कि लास्ट में भरेंगे, तो भी गलती होती है। कहाँ पे? जो गोले का जो पैटर्न होता है वो हमेशा ऐसे ऐसे जाता है। सपोज कीजिए आपने 40 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सही लगाया है A, फिर आपका 41 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन लगाना है D, लेकिन जो OMR भरते समय हमारी आंखों का जो मूवमेंट होता है वो जेड पैटर्न में होता है। फिर हम 41वें क्वेश्चन का भी ऑप्शन जो D लगाना है वो हम 40 वाले में लगा देते हैं। इस वजह से गलती होती है। फिर आप कहते हैं सर वाइटनर ला दो, ब्लेड ला दो। वो वाइटनर वाले क्वेश्चन कभी भी सही नहीं होते हैं। इस वजह से इन बातों का ध्यान जरूर रखें। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अभी भी आपके कोई डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट में मुझसे पूछें, और अपने दोस्तों तक ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।